नमस्कार। सीधे काठमांडू के मशहूर दरबार चौक से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम अब तेरे दुख मेरे। इस वक्त हम लोग दरबार स्क्वायर पर हैं। नेपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर जो कि अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यहाँ पर सदियों साल पुराने मंदिर हैं जिनको इस भूकंप ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। यहाँ पर इस वक्त अंधेरा है, बिजली गायब है, पानी का संकट है और सबके बीच में भारत की सरकार ने नेपाल के लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत की सेना, भारत के लोग, भारत की सरकार मिलकर नेपाल के लोगों के आंसू पोंछ सके। कैसे निकलेगा ये हमको मालूम नहीं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा हमारे साथ। नेपाल की ये तबाही कयामत तो नहीं, लेकिन कयामत से कम भी नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जिंदगी तिनकों में बिखर रही है, मलबों में दबी है। कुदरत की इस त्रासदी ने नेपाल को तबाही का ऐसा मंजर दिखाया है जो जन्म जन्म तक जहन में बसा रहेगा। नेपाल में मौत का मीटर अपनी रफ्तार से भाग रहा है, जो अब 4000 के करीब पहुंचने को तैयार है। यह है नेपाल में आए भूकंप की साक्षात तस्वीर। जी हां, आप देख सकते हैं जिस वक्त नेपाल में भूकंप आया, दरबार स्क्वायर बुरी तरह से कांपने लगा। दरबार स्क्वायर की इमारत झरझराने लगी। आंसुओं के बीच, जिंदगी के जद्दोजहद के बीच, बिखरती इमारतों के बीच, उजड़े आशियानों के बीच भूकंप ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। भूकंप से धरती का सीना चाक हो चुका है। फिर नेपाल में बिलखते हुए परिवारों का शोर है तो बेघर हुए लोगों का दर्द। और इस दर्द में नेपाल का सबसे बड़ा हमदर्द बना है हिंदुस्तान। और इस हमदर्दी को नाम दिया गया है ऑपरेशन मैत्री। नेपाल में हिंदुस्तान का ऑपरेशन मैत्री। आज हम आपको दिखाएंगे कि ऑपरेशन मैत्री आखिर है क्या और ये नाम कहां से मिला है, किसने दिया है और क्यों दिया गया है। आज हम आपको नेपाल के लिए जा रही हर हिंदुस्तानी मदद को दिखाएंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि कैसे भारतीय सेना नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, कैसे भारत के जरिए नेपाल तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और नेपाल की इस तबाही में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है आज तक के रिपोर्टर भी, जो पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हवाई जहाजों से नेपाल तक हिंदुस्तान का राहत कार्य हो या फिर वहां से रेस्क्यू किए जा रहे लोगों की तस्वीरें, भारत से पहुंचाया जा रहा मदद का हर सामान, आज तक के रिपोर्टर शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, खासतौर से जो दूर दराज के इलाके हैं, काठमांडू से बाहर के इलाके हैं, जहां पर अभी तक मदद नहीं पहुंची है, वहां पर मदद पहुंचाई जाए। हमें बहुत जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में वापस लौटना है, क्योंकि ये तो केवल एक ही गांव है जहां पर इस वक्त भारतीय वायुसेना की टीम पहुंची है। ऐसे कई और गांव हैं जहां पर अभी भी लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं और वहां पर भी इन्हीं भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट्स को जाना है मदद और राहत का सामान लेकर। नेपाल में भारतीय सेना अपने हर कर्तव्य को अंजाम दे रही है, जो उसे ऑपरेशन मैत्री के तहत मिला है। तो सुनिए, ऑपरेशन मैत्री के तहत पूरा जहाजी बेड़ा लगा हुआ है। इंजीनियरिंग टास्क फोर्स से लेकर एनडीआरएफ की टीमें, चिकित्सा से जुड़े लोग, पानी, खाना, उपकरण और टेंट वगैरह सामान ऑपरेशन मैत्री के तहत पहुंचाया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क पर कुदरत का कहर टूटा है, फिर भारत अपनी उस मित्रता को भी निभा रहा है
जिसकी तस्वीरें गवाही देती हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही पहला विदेश दौरा नेपाल का ही किया था और अब आपदा काल में उसे बखूबी निभाया भी जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी मीडिया को भी धन्यवाद दे रहे हैं और नेपाल के दर्द के साझीदार भी बनकर खड़े हैं। मीडिया बहादुरी से भूकंप प्रभावित इलाकों से आपदा की रिपोर्टिंग कर रहा है। ट्वीट में मोदी ने राहत ऑपरेशन की भी तारीफ की है। पीएम ने ट्वीट में कहा है कि जो लोग थैंक यू पीएम कह रहे हैं उनकी भावनाओं का कद्र करते हैं, लेकिन शुक्रिया का असली हकदार तो हमारी महान संस्कृति है जो सेवा परमो धर्म का पाठ पढ़ाती है। पीएम ने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा का मुकाबला करने में नेपाल और भारत के भूकंपग्रस्त इलाकों के बहनों भाइयों के जज्बे को सलाम करते हैं। नेपाल में यह भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। नेपाल की मददगार भारतीय सरकार बन रही है और तमाम भारतीय भी नेपाल को हर मुमकिन मदद देने की तैयारी कर रहे हैं। कोई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे लोगों के लिए खून भेज रहा है तो कोई राहत सामग्री नेपाल में त्रासदी और त्राहिमाम के बीच मैत्री धर्म भारत निभा रहा है। मंजीत नेगी के साथ राहुल कंवल, काठमांडू, आज तक। नेपाल के लोगों की मदद के लिए भारत की थल सेना, भारत की वायुसेना, भारत की सरकार और भारत के लोगों ने जी जान लगाई हुई है। करीब 10 हेलीकॉप्टर हैं भारतीय वायुसेना के जो कि दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं राहत सामग्री लेकर, दवाइयां लेकर, और कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो पीड़ित लोग हैं जिन्हें चोट आई है उन्हें किसी तरीके से काठमांडू पहुंचाया जाए। यही नहीं, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिफेंस रिलीफ फोर्स के अधिकारी भी जमीन पर कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां मलबा गिरा हुआ है उस मलबे को हटाकर किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि अंदर अगर कोई फंसा हो जो कि जीवित हो उसे बाहर निकाला जा सके। करोड़ देशवासी आपकी इस मुसीबत आपके साथ है। स्पेशली द असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया ये आप सबसे पहले पहुंचा। बहुत मुश्किल का सामना करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट ने आखिरकार इस सूखी हुई नदी पर अपने हेलीकॉप्टर को लैंड किया। नेपाल में आए जलजले ने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया तो बेचारा इंसान कुदरत के इस कहर के सामने बेबस और लाचार बना रहा। जलजला थमा तो सामने आई तस्वीरों ने सबको दहला दिया। हजारों सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। लेकिन इंसान ही इंसान के काम आता है। मुसीबत के इस वक्त हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा है। हवा से लेकर जमीन तक, दुर्गम इलाकों से लेकर भूकंप की भेंट चढ़ चुके गांव कस्बों तक भारत मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने नेपाल के इस दुख में बहुत बड़ा सहयोग किया है। मरते हुए लोग को बचाया है इन्होंने। दुर्गम ठाव में जाकर बहुत ज्यादा लोग को इसने बचाया है। जी हाँ, भारतीय जवान दिन रात जुटे हुए हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। लोगों को सही सलामत उनके ठिकानों तक पहुंचाने से लेकर राहत सामग्री मुहैया कराने तक, उनके आंसू पोंछने से लेकर जिंदगी जीने का जज्बा पैदा करने तक। इस वक्त हम लोग भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर पर सवार हैं जो कि अभी अभी काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया है। इस विमान पर काफी सारा राहत का सामान है जो कि उन इलाकों में भेजा जा रहा है जो कि भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारे साथ ऐसे नेपाली नागरिक हैं जो कि उन गांवों में रहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इन भारतीय वायुसेना
के अफसरों की जिम्मेदारी ये है कि इस विमान को और इन लोगों को उस इलाके तक पहुंचाया जाए जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप का प्रभाव हुआ है। पिछले 2 दिनों से भारतीय आर्मी और एयरफोर्स ऑपरेशन मैत्री में एक साथ जुटी हुई है। खाने पीने के सामान से लेकर जरूरत की हर चीज नेपाल के लोगों तक पहुंचाई जा रही है। खराब मौसम के होते हुए भी निडर भारतीय वायुसेना के विमान हौसले की उड़ान भर रहे हैं और जिंदगियों को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद भारतीय सेना और वायुसेना ने बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर चलाया हुआ है। इस वक्त हम वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और काठमांडू हवाई अड्डे से पोखरा की तरफ जा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। और आज तक की टीम अब उस इलाके तक पहुंच रही है जहां तक अभी कोई टीम नहीं पहुंची है। और इस वक्त कई लोगों को इस हेलीकॉप्टर में से बचाया गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा राहत और बचाव की सामग्री, लोगों के लिए खाने का सामान, इसके अलावा पानी और मेडिकल की चीजें इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं। तबाही का मंजर जितना खौफनाक काठमांडू में है, उससे कहीं ज्यादा नेपाल के पहाड़ी हिस्सों में। जाहिर है इन हालात में सड़क मार्ग के साथ साथ वायु मार्ग का भी सहारा लेना पड़ रहा है। तो भारतीय वायुसेना इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। जिस दिन यहाँ भूकंप हुआ उसी दिन शाम को हमारा एक C-130 ने रिलीफ मटेरियल के साथ और NDRF टीम जो कहलाती है, जो मदद करती है ऐसे काम में, वो उनको लेके आए थे। तब से लेकर अब तक काफी जोर से इधर ऑपरेशन चल रहे हैं। जाहिर है हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी के दर्द को अपना बना लिया है, लिहाजा इस दर्द को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें कि NDRF की 16 टुकड़ियां, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा प्रशिक्षित लोग हैं, नेपाल भेजे जा चुके हैं। NDRF की टीमें काठमांडू के अलावा भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित भक्तपुर और ललितपुर में तैनात हैं। भारत के करीब 20 विमान और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। C-130J और C-17 ग्लोब मास्टर 3 का भी इस्तेमाल हो रहा है। वायुसेना के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के साथ सेना की रैपिड एक्शन मेडिकल टीम भी तैनात है। काठमांडू एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर लागनखेल में पहला एड सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा यूपी बिहार से 35 बसें भी राहत कार्य के लिए नेपाल भेजी गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो किस तरह से मुस्तैद है। इंडियन एयरफोर्स के जवान लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि इन राहत सामग्री में दरअसल दवाएं हैं। दवाओं के अलावा दूध, कम्युनिकेशन टूल्स जिसके जरिए वो बातचीत से संपर्क कर सकें, और साथ ही साथ जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको एयरफोर्स अपने इसी स्पेशल विमान के जरिए भेज रहा है। मानवीय संवेदनाएं चरम पर है। नेपाल वासियों का दर्द अपना सा लगने लगा है, तो भारत सरकार से लेकर हिंदुस्तान का हर आमो खास उनके साथ खड़ा है। दर्द के इस दरिया को पार करने में अपना हाथ आगे बढ़ाए। राहुल कंवल के साथ मंजीत नेगी, काठमांडू आज तक। सीधे काठमांडू से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम, तेरे दुख अब मेरे। भारत ने इतना बड़ा और इतना विशाल रेस्क्यू ऑपरेशन नेपाल के लोगों की मदद के लिए शुरू किया है कि जहां जहां हम जा रहे हैं, नेपाल के वासियों के बीच भारत के लिए केवल एक ही भावना है, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। भूकंप की त्रासदी ने नेपाल को रुलाया। अब कोने कोने में दर्द का दरिया बह रहा है। काठमांडू से लेकर नेपाल के हर उस हिस्से में जहां भूकंप ने तबाही मचाई है, लोगों का रोम रोम सिहर रहा है। बर्बादी के मलबे में उम्मीदें भी अब तो दम तोड़ने लगी हैं। सोच सोच कर दिल धंसा जाता है। खौफ के मंजर में उदासी छाई है। दर्द की पीड़ा आंसुओं के रास्ते आई है। फिर त्राहिमाम के बीच भारत की मदद मैत्री धर्म बनकर आई है। जिन आशियानों में जिंदगी हंस खेल रही थी, अब वही आशियाने कब्रिस्तान बन गए हैं। उन्हीं के मलबे से लाशों का निकलना जारी है। कुदरत के इस कहर से नेपाल का जर्रा जर्रा कांप उठा है। एक बच्चों का उद्धार हो चुका है। अभी हमारा 6 लोग हैं, लेकिन एक बेनिफाई अभी निकला है। अभी भी 5 लोग फंसे हुए हैं। नेपाल में कभी 81 साल पहले खौफ का भूकंप आया था, लेकिन 7.9 तीव्रता की इस दहशत ने नेपाल को ऐसा झकझोरा है कि सपनों में भी मौत नजर आती है। ऐसे में जब हाथ मदद के लिए हिंदुस्तान के बढ़ रहे हैं, वो किसी देवदूत से कम नहीं है।
बहुत मुश्किल का सामना करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट ने आखिरकार इस सूखी हुई नदी पर अपने हेलीकॉप्टर को लैंड किया। उनकी कोशिश है कि जितना भी राहत का सामान है वो जल्द से जल्द इन डब्बों में बंद राहत का सामान इन गांव तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर दवाइयों की कमी है। एनडीआरएफ जितनी भी रिस्पांस टीम में से सबसे पहली टीम थी जो भारत ने कल शाम को जब भूकंप आया उसके बाद 4:30 बजे हमारी टीम पहुंच गई थी। कोई और भी अंतर्राष्ट्रीय टीम जब तक नेपाल पहुंची नहीं थी। नेपाल के लोगों की मदद के लिए चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल कई देशों ने राहत का सामान पहुंचाया है, अपने एक्सपर्ट्स पहुंचाए हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले दरबार स्क्वायर में काफी देर रात तक एक फ्रेंच टीम कोशिश कर रही थी। उनके पास विशेष इक्विपमेंट थी जिसके जरिए वो कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि क्या कोई अभी भी उस मलबे के नीचे जिंदा बचा हुआ है। लेकिन फिर भी जहां बहुत बड़े पैमाने पर राहत सामग्री नेपाल पहुंचाई जा रही है, जिस हद तक की त्रासदी हुई है उसके लिए ये पूरी तरीके से नाकाफी है। हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे। नेपाल में कुदरत ने ऐसा झटका दिया है कि थर्राती धरती में घरौंदे तिनके की तरह बिखर गए और अपने अपनों से बिछड़ गए। अब तो आंसू हैं और उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। इन्हीं आंसुओं को मोदी अपना बता रहे हैं। 125 करोड़ देशवासियों के लिए नेपाल अपना है। उन लोगों का दुख भी हमारा दुख है। भारत पूरी कोशिश करेगा। इस आपदा के समय हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। ये हैं धीरज और उनकी पत्नी। मलबे में इनकी दुनिया दबी है। इनके 2 मासूम बच्चे मलबे में कहीं गुम हो गए हैं। कल तक इनकी चीख सुनाई पड़ रही थी, लेकिन अब खामोशी का सन्नाटा है जो मातम की दस्तक दे रहा है। तेरे दुख अब मेरे आज तक के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज तक की तमाम टीमें नेपाल के कोने कोने में इस वक्त फैली हुई हैं और इस हिमालयन त्रासदी के बारे में हर पल की जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।